आइए हनुमंत विराजिए, करो हृदय मेरे वास। तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरण का दास। श्री मां जानकी परांबा जगदम्बा जो जगत की महारानी है, जगत की उत्पत्ति करने वाली है, जगत का संचालन करने वाली है, जगत का संहार करने वाली है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उन श्री मां जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उन्हीं का स्वरूप देखते हुए, जानते हुए, मानते हुए दास आप सबके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। बंधुओं, आज की कथा में चर्चा चल रही थी यज्ञ की और चर्चा चल रही थी गौ माता की महिमा की। तो आध्यात्मिक पक्ष से दास कुछ कह सके, और वो भी जिनको सत्यता में मैं मानता हूं, ऐसे परम विद्वान हमारे अग्रज श्री मनोहर लाल शास्त्री जी, इनके सामने मैं आध्यात्मिक पक्ष को रखने में असफल सा हूं, क्योंकि अध्यात्म में बहुत कृपा है इनके ऊपर, श्री मां भगवती सुरभि की बहुत प्रबल है इनका अध्ययन और बहुत प्रबल है इनका ज्ञान। इसलिए इनके समक्ष अध्यात्म के बारे में मैं ना ही कुछ रखूं तो अच्छी बात है। बंधुओं, चर्चा चल रही थी यज्ञ की, तो यज्ञ को वैज्ञानिक तर्कों के अनुसार किस प्रकार से आज पूरा विश्व मान रहा है, किस प्रकार से सनातन परंपरा को पूरा विश्व मान रहा है, कुछ एक दो तर्कों के साथ बात करके और वाणी को विश्राम देंगे। यज्ञ के ऊपर अनेकों विदेशी संस्थाएं जैसे नासा हो गई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की इसरो हो गई, अनेकों वैज्ञानिक संस्थाओं ने यज्ञ के ऊपर शोध किया और यज्ञ के ऊपर वैज्ञानिकों ने ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द साइंस बिहाइंड द यज्ञ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो विदेशी लोग आज तक हमारी हंसी उड़ाते रहे, जो हमें कहते रहे कि यज्ञ से भी भला बारिश हो सकती है, तुम तो अंधविश्वासी लोग हो, वो सारे लोग आज नतमस्तक भाव से यज्ञ की शरण में हैं। इसका उदाहरण रशिया में देखिए, जर्मनी में देखिए, आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। यज्ञ में सबसे प्रमुख जो सामग्री है, उस सामग्री का नाम है देसी घी का शुद्ध, देसी गाय का शुद्ध घी। देसी गाय हो, हमारे भारत की गाय हो, उसका घी। और विज्ञान ने यह माना है कि जिस समय 10 ग्राम देसी घी यज्ञ हवन सामग्री में मिलकर, जिसमें मेवे रहते हैं, जिसमें अक्षत रहते हैं, जिनको हम चावल कहते हैं, साबुत चावल, जिनमें मेवा रहता है, तिल रहते हैं, अनेकों वनस्पति औषधियां रहती हैं, जब वह 10 ग्राम घी उस यज्ञ सामग्री के साथ यज्ञ कुंड में होम होता है, तो 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। और कोरोना काल में मुझे लगता है कि हमें ऑक्सीजन की कीमत का पता लग चुका होगा। एक सिलेंडर 20-20 हजार रुपए में भी बिका। 20-20 किलो की सिलेंडर, 25 किलो का सिलेंडर 20-20, इसका मतलब कि 1 किलो ऑक्सीजन 1,000 रुपए की कीमत की तो अब भी है, अगर ब्लैक हो जाए तो। देशी गाय के
घी में इतना समर्थ है कि केवल 10 ग्राम जलने के ऊपर 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। और जब वही ऑक्सीजन वायुमंडल में जाता है, हवा में जाता है, आसमान में जाता है, तो वह क्या करता है, वहां पर जाकर के वहां पर एक प्रक्रिया चलती है, हाइड्रोजन से उसकी बॉन्डिंग होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, वाटर वेपर्स बनते हैं और वह H2O बन जाता है। यह साइंटिफिक नाम है। विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को समझे तो आगे उनको सनातन के लिए अपने गौरव का व्याख्यान करने में सुविधा हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन हम तो किलो के हिसाब से यज्ञ कुंड में घी को होम करते हैं, 10 ग्राम नहीं जलाते, हम तो किलो के हिसाब से जलाते हैं, 15 किलो 20 किलो। वो हजारों टन ऑक्सीजन हम लोग यज्ञ के माध्यम से एक यज्ञ कुंड से ही उत्पन्न कर देते हैं, जो वायुमंडल में जाकर के हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करके और वर्षा का रूप धारण करती है, पानी का रूप धारण करती है। और उसी द्वारा जब वह भारीपन महसूस करते हैं उसके वाटर वेपर, तो वह वर्षा के रूप में इस धरातल पर आती है। इसलिए यज्ञ द्वारा बारिश होती है। यह वैज्ञानिक तर्क है, यह अंधविश्वासी तर्क नहीं, यह प्रमाणिक तर्क है। परंतु वह घी कहां से आया? वह घी गौ माता से आया। और कौन सी गौ माता से? जो हमारे भारत में सर्वत्र हम सबको निस्वार्थ भाव से पोषित कर रही है, ऐसी गौ माता से हमें प्राप्त हुआ। आजीवन गौ माता हमें कुछ ना कुछ देती रहती है, आजीवन। यदि दूध भी ना देगी तो मुख से ऑक्सीजन देती रहती है। विज्ञान का मानना है जो व्यक्ति अस्थमा का पेशेंट हो, जिसको सांस की बीमारी हो, यदि वह गौ के मुख से मुख जोड़कर नित्य 10 मिनट उसकी सांस के साथ अपनी सांस को लेने का अभ्यास करे तो अस्थमा तक ठीक किया जा सकता है। गौ माता के गोबर में इतनी शक्ति है कि यदि कहीं पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया हो तो उसकी एटॉमिक रेडिएशंस को समाप्त कर सकती है। वरना मुझे लगता है कि न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम तक तो विज्ञानगत 150-200 वर्षों से पहुंचा है, लेकिन महाभारत में हम परमाणु बम चला चुके हैं और उनका प्रभाव हम खत्म कर चुके हैं गौ के गोबर के द्वारा। नहीं तो जापान में आज तक प्रभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि वह यज्ञ पद्धति और गौ से दूर है, इसीलिए वह आज तक परमाणु का विस्फोट का वह सारा क्रम झेल रहे हैं। इतना ही नहीं बंधुओं, गौ के लिए ही भगवान इस धरा पर आते हैं। गौ द्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। और जब जब गौ को त्रास होगा तो भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे दरा त्रासेति जाता। इसलिए अपने मन में हम यह कदापि वहम ना पाल ले कि हम गौ की रक्षा कर रहे हैं, हम गौ की सेवा कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, यदि गौ माता इस पृथ्वी पर ना होती तो क्या गौ माता से वह घी हमें प्राप्त हो पाता? और उसी घी से यदि होम ना होता तो हवन यज्ञ द्वारा वातावरण शुद्धि और वर्षा हो पाती, और यदि वर्षा ना हो पाती तो भारत ऐसा देश है, ऐसा कृषि प्रधान देश है जो वर्षा के ऊपर ही निर्भर करता है। अकाल पड़ जाता, हम सब जीवित ना रहते। इसलिए गौ है तो हम हैं, और गौ सेवा हम गौ माता के ऊपर उपकार के लिए नहीं कर रहे, गौ माता की सेवा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भी जीवित रह सकें। ये मत समझना कभी कि हम उपकार कर रहे हैं गौ माता के ऊपर सेवा करके। और परम श्रद्धे श्री मनोहर शास्त्री जी के पास मैं बैठा हूं, बड़ी प्रेरणा मुझे इनसे प्राप्त हुई, क्योंकि मेरा जो अध्ययन था, मेरा जो वाचन था, वह सारा राष्ट्रवादी था। इन्हीं से मैंने प्रेरणा प्राप्त की और अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा मुड़ा। इन्हीं से मैंने प्रेरणा प्राप्त की कि जिन्होंने गौ मां के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, बिना
किसी दिखावट के बिना, किसी स्वार्थ के, केवल गौ माता की सेवा को ही अपना ध्येय माना और उसके लिए तन मन और धन तीनों ही सब रूप से, सब प्रकार से सर्वत्र अर्पण कर दिया। वैसे हमारे बीच में यह उपस्थित हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे महाविद्वान से कथा का श्रवण कर रहे हैं जो वास्तव में गौपुत्र हैं, जिन्हें वास्तव च गौपुत्र न, ऐसे विद्वान से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, वैज्ञानिक तर्क पर एक और छोटी सी बात कहकर मैं वाणी को विश्राम दूं। घर घर में हमने तुलसी पूजन किया, घर घर में हमने तुलसी लगाई। आज से नहीं, आदिकाल से, महाराज जालंधर के समय से चलती आ रही है। इस तुलसी मां की पूजा क्यों, गौ मां की पूजा क्यों, गंगा मां की पूजा क्यों, गीता मां की पूजा क्यों? आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक दिन रात चिल्ला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर पतली पड़ गई, अगर फट जाएगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस इस पृथ्वी पर आ जाएगी, लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, एसिड रेन होगी, तेजाब की बारिश होगी। तो इसका उपाय क्या? इसका उपाय उन्होंने बताया, एसी चलाना कम करें, क्लोरोफ्लोरो गैसेस पे कंट्रोल करें। लेकिन समाधान नहीं बता सके वो। समाधान था तो केवल भारत के पास था। मैं अमेरिका के वैज्ञानिक का एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बड़े खुश होकर, बड़े विश्वास से कहा कि हमने एक ऐसा पौधा खोज लिया है जो पौधा दिन में 20 घंटे ऑक्सीजन देता है, 4 घंटे ओजोन देता है और नेसेंट ऑक्सीजन भी देता है। तो मैं बड़े ध्यान से उसको सुनने लगा और जब सुनते सुनते मैं उस तक पहुंचा, जब उसने नाम लिया कि उस पौधे का नाम होली वेसिन है, होली वेसिल, उस पौधे को ओकिमम टेनिफ्लोरम या और भी कई नामों से पुकारा जाता है, तो मैंने कहा, अरे जिस पौधे का तुम नाम ले रहे हो, हजारों वर्षों से हम उस पौधे की पूजा करते आए हैं, उसे ही तुलसी कहा जाता है। वही तुलसी है और वही तुलसी ओजोन बना करके हम सबके प्राणों की रक्षा कर रही है। वही गौ माता का गोत्र हम सबकी कैंसर से रक्षा कर रहा है। वही गाय का गोबर हम सबको जितनी भी प्राण घातक बीमारियां, जितने भी प्राण घातक कीटाणु, कैंसर तक के कीटाणुओं को नाश करके हमारी रक्षा कर रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि गौ सेवा में हम भी अपना कुछ अर्पण करें। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय भारत, जय श्री राम।